हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे विश्व परिचय, उसका मैंने पार्ट नंबर 1 करवा दिया है। आज हम लोग पृथ्वी का परिचय या विश्व परिचय का जो पार्ट नंबर 2 है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं, ये हमने आपको बताया था कि वेगनर महोदय और मैंने 2-3 भूगोलवेत्ताओं के आधार पर मैंने बताया कि जो हमारा भूखंड है वो कैसे डिवाइड हुआ, मतलब कैसे एक दूसरे से अलग हुए। और टोटल मैंने बताया कि वर्तमान में जो है वो 7 कंटिनेंट यानी 7 महाद्वीप हमको जो वर्तमान में पढ़ने पड़ते हैं वो 7 ही हैं। और ये सब मैंने कल बता दिया था। और ये भी मैंने बता दिया था कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है या फिर किन किन महाद्वीपों के कितने देशों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हमने बता दिया था। लेकिन आइए हम फिर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क, भूमध्य और मकर रेखा के बारे में फिर से देख लेते हैं। मैंने कर्क रेखा बताया था, लेकिन आज हम इसको भी बता देंगे क्योंकि इसको मैंने आधा ही बताया था। तो हमने बताया था कि 0 डिग्री इक्वेटर से उत्तर की तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी ध्रुव तक 23.5 डिग्री जो लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। यानी ये जो लाइन गई है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसे हम क्या बोलते थे, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो जब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये मैंने ये भी बताया था कि ये उत्तरी अमेरिका है। सारा मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको जाके अध्ययन कर लीजिए। जब ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये जब उत्तरी अमेरिका में प्रवेश करती है तो उत्तरी अमेरिका में एक देश है मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? एक मैक्सिको और दूसरा यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से इतना ये मैक्सिको हो गया। मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका के 3 बड़े देश, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तो ये मैक्सिको में प्रवेश करती है। और फिर दूसरा देश यहाँ पे आता है बहामास। यानी कि अब ये क्वेश्चन पूछेगी कर्क रेखा जो है उत्तरी अमेरिका के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 2। कौन कौन से? मैक्सिको और बहामास। फिर ये कर्क रेखा आगे जाते हुए अटलांटिक महासागर से होते हुए यहाँ पे जब अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचती है। मैंने बताया था कि 7 कंटिनेंट में एक अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में जब पहुँचती है तो यहाँ पे है पश्चिमी, तीसरे नंबर पर आ जाएगा यहाँ पे पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा मैंने बताया यहाँ पे बहुत बड़ा डिजर्ट है, यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा मरुस्थल टाइप का, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कह सकते हैं। तो तीसरे नंबर यहाँ पे कर्क रेखा जो हो जाएगा, तीसरा देश कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी सहारा। फिर चौथे नंबर का यहाँ देश आएगा, उसका नाम है मारुतानिया। क्या नाम है? मारुतानिया। फिर 5वें नंबर के बाद 6ठा नंबर का जो यहाँ पे चौथा हो गया मारुतानिया। फिर से देख लीजिए, पहला मैंने बताया मैक्सिको, दूसरा बहामास, फिर जब यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करी तब यहाँ पे तीसरा हो गया पश्चिमी सहारा, चौथा हो गया मारुतानिया, और फिर यहाँ पे पहुँची जब तब इसका नाम हो गया माली, और फिर 5वें के बाद 6ठे यहाँ पे हो जाएगा अल्जीरिया, और फिर यहाँ पे एक देश स्थित है 7वें नंबर पर, उसका नाम है लीबिया। क्या नाम है? लीबिया। और फिर यहाँ पे आगे जाने पर 8वें नंबर का जो देश है अफ्रीका महाद्वीप का, उसका नाम है मिस्र। मिस्र को हम लोग इजिप्ट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं, जब यहाँ पे आएंगे तो एक खाड़ी रहती है, यहाँ पे जो सागर है पानी से घिरा हुआ है, ये लाल सागर, मतलब इसको बोलते हैं रेड सी। फिर यहाँ पे आएगा जब ये मतलब ये रेखा यहाँ आगे बढ़ती जाएगी, फिर अरब प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप मैंने बताया था कि जिसके तीनों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे अरेबियन सी है, और फिर इधर जो मतलब जो सागर का पानी है, और इधर रेड सी है, तो तीनों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। तो अरब प्रायद्वीप जो है ये एशिया कंटिनेंट का हिस्सा है, और जो एशिया मतलब कंटिनेंट का हिस्सा होने के साथ ये जो है अरब प्रायद्वीप में तेल जो होता है आयल, ये आयल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत मतलब अच्छा रिस्पांस करता है। और सऊदी अरेबिया में ऐसा कहा जाता है कि मतलब पानी की अपेक्षा वहाँ तेल ज़्यादा सस्ता है। तो जब ये 8वां नंबर यहाँ मिस्र हो गया, जब यहाँ अरब प्रायद्वीप में ये रेखा पहुँची तब यहाँ पे 9वें नंबर का देश आता है। यहाँ पे क्या नाम है इसका, हम लोग अगर बोल दें सऊदी
अरब बोल सकते हैं या सऊदी अरेबिया भी बोलते हैं। जो भारत के अधिकतर लोग देखो तो यहाँ मतलब कमाने वमाने जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ सऊदी अरेबिया में ही जाते हैं वीज़ा वूज़ा बनवा के। तो ये 9वें नंबर का जो कंटिन्यू मतलब जो देश हो गया उसका नाम है जो है क्या नाम है, सऊदी अरेबिया। फिर 10वें नंबर का जो यहाँ देश आता है यहाँ पे हो गया सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब भी बोलते हैं और सऊदी अरेबिया भी बोलते हैं। और फिर जब 10वें नंबर पर ये 10वें नंबर का जो देश है वहाँ पहुँची तब इसका नाम हो गया संयुक्त अरब अमीरात। इसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। फिर यही अरब प्रायद्वीप में ही यहाँ पे एक देश है उसका नाम है 11वें नंबर का ओमान। फिर ओमान के बाद में जब ये अरेबियन सी को मतलब पार करते हुए जब भारत में जाती है तो ये 12 नंबर का भारत हो गया। अब भारत में ही ये क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में यही गुजरात के पास में ये भी पूछता है कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसको कौन सी नदी जो है वो 2 बार काटती है। तो यहाँ गुजरात के पास एक नदी है माही नदी। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार ऐसे काटती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है। फिर 12 नंबर का भारत हो गया। फिर यहाँ पे आगे यहाँ पे आता है बांग्लादेश, जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत डेल्टा है। तो यहीं पे है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में ये लाइन जो है 14 नंबर पे आ जाती है म्यांमार। म्यांमार जो है उसका वर्तमान नाम तो म्यांमार है, लेकिन इससे पहले इसे बर्मा के नाम से जानते थे। फिर जब ये 13 नंबर के बाद यहाँ 14 नंबर म्यांमार हो गया। फिर 15 यहाँ पे जो म्यांमार के पूर्व में स्थित है चीन। तो फिर 15 नंबर का चीन हो गया। और फिर चीन के बाद में 16 नंबर का यहाँ पे आता है ताइवान। तो मैंने टोटल कितने देश बता दिए, 16। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जो है 16 देशों से होकर गुजरती है। अब एक बार फिर से देख लीजिए टोटल 16 देश कौन कौन से हैं कि पहला हो गया मैक्सिको, फिर दूसरा हो गया बहामास, तीसरा यहाँ पे पश्चिमी सहारा, चौथा हो गया मारूतानिया, और पांचवा हो गया माली, और छठा हो गया अल्जीरिया, सातवां हो गया लीबिया, और फिर यहाँ पे हो गया मिस्र, मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं। फिर 9वां हो गया सऊदी अरबिया या सऊदी अरब। फिर 10वें नंबर का हो गया संयुक्त अरब अमीरात। फिर 11 नंबर का हो गया जो है ओमान। फिर यहाँ पे भारत हो गया 12 नंबर पे, और 13 नंबर पे यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, और फिर 14 नंबर पे म्यांमार, और 15 नंबर पे यहाँ चीन, और 16 नंबर पे ताइवान। अब देखिए अब ये क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में 2 देश हो गए कौन कौन से, कि अगर ये पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है तो कितने महाद्वीप हो गए, एक हो गया उत्तरी अमेरिका, एक हो गया क्या नाम है अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा हो गया क्या एशिया महाद्वीप। यानी टोटल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टोटल 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब देख लीजिए कि उत्तरी अमेरिका के 2 देश कौन कौन से, मैक्सिको और बहामास। और फिर अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हो गए, 1 2 मतलब एक पश्चिमी सहारा, एक हो गया मारूतानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, और फिर हो गया मिस्र। यानी कि टोटल कितने देश से हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 देशों से। और फिर इसके बाद में यहाँ जब एशिया महाद्वीप में आएंगे तो जो है यहाँ पे कितना हो गया, एक हो गया देख लीजिए यहाँ पे सऊदी अरब, और फिर यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, और फिर ओमान, और फिर यहाँ पे भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान। यानी कि 1 2 3 और 4 5 और 6 7 8, यानी कि 8 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, और यहाँ पे 2, यानी टोटल मिला के 16 देशों से होकर गुजरती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर जो है कितने देशों से होकर गुजरती है और कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो मैंने कर्क रेखा बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो टोटल 16 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन आप लोग मकर रेखा से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये जो गुजरती है तो ये देशों के साथ साथ कितने मतलब महासागरों से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए यहाँ पे पैसिफिक ऑफ ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद में यहाँ जो यस आकार का आकृति बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से ऐसे अगर एक प्रकार का फिगर बनाए तो इसे क्या बोलते हैं, यस आकार की आकृति। तो यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, तो ये अटलांटिक, यहाँ देखिए पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक महासागर, फिर ये जा रही है जब करके रेखा तो यहाँ पे रेड सी यानी कि लाल सागर, फिर यहाँ पे अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, फिर इसके बाद यहाँ पे जब आएगी तो ये बंगाल की खाड़ी एक आती है, और फिर यहाँ पे प्रशांत महासागर ही उधर हो जाएगा। मतलब ये चीन के पास यहाँ पे येलो सी है, येलो सी मतलब जहाँ जिस देश के मतलब थोड़ा क्षेत्र जो होता है उसको नाम रख दिया जाता है। तो ये देख लीजिए पहले जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक
ओशियन, और फिर यहाँ पे रेड सी, और रेड सी के बाद अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद में यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी, और फिर यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। ये जो पैसिफिक ओशियन है और इधर भी पैसिफिक ओशियन, यानी कि ये जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो मैंने पूरा जो पृथ्वी है उसको वितरित करके पढ़ाया ना, तो अगर ये जोड़ा जाएगा तो ये ऐसे कुछ जुड़ नहीं जाएगा, तो इधर का सागर उधर सागर एक ही है। तो अब हम देखते हैं कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि जो पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों या दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। यानी कि उसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, या क्या नाम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, विषुवत रेखा। और फिर 0 डिग्री देखते हैं कि कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है और कितने देशों से। तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहले जाती है। वहाँ पे कितने देशों से? 3 देशों से। कौन कौन से? पहला यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हो गया इक्वाडोर। पहले ये गुजरती है जब यहाँ से, तो जो दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप है यहाँ का इक्वाडोर से गुजरती है। फिर इसके बाद में दूसरा देश आता है यहाँ पे कोलंबिया। तीसरा देश यहाँ पे आता है ब्राज़ील। मैंने ब्राज़ील के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। फिर यहाँ पे अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, मैंने मतलब साथ साथ मतलब सागर को भी देखते रहिए। यानी कि यहाँ पे जब स्टार्ट हुई तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, फिर इसके बाद में पहला इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का, फिर दूसरा कोलंबिया, तीसरा यहाँ पे ब्राज़ील, फिर अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जब यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में पहुँचती है तो चौथे नंबर का यहाँ पे हो जाएगा जो देश आता है चौथे नंबर का, उसे बोलते हैं साओ टोम जो एक देश है उसका नाम है। फिर चौथा हो गया। फिर पांचवा यहाँ पे है गैबन, मतलब गैबन अजीब अजीब नाम है, तो यहाँ पे पांचवा है गैबन। और छठा नंबर का देश जो यहाँ से गुजरती है वो उसका नाम है कांगो। और फिर यहाँ पे 7वें नंबर का देश आ जाता है जायरे। और फिर 8वां नंबर यहाँ पे आ जाता है युगांडा। युगांडा के बाद में 9वां नंबर का देश जो आता है ये आ जाता है केन्या। और फिर यहाँ पे 10वें नंबर पे आ जाता है सोमालिया। सोमालिया के बाद में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। ये छोटे छोटे द्वीप जो है ये यहाँ पे जो भारत में हिमालय नहीं आया था, हिमालय के ही पार्ट हैं, तो जो कहीं डूब गए हैं कहीं पे उसी का खंड ये है। तो अर्जेंटीना जो है वो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना होता है, तो ये सारे द्वीप मिलकर जो है इंडोनेशिया यहाँ कहलाता है। तो ये इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, फिर आगे जो बढ़ती है तो यहाँ पे किरिबाती आता है। तो टोटल आप लोग ये गिन लीजिएगा कि मतलब दक्षिण अमेरिका के 3 देश हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया और अर्जेंटीना। और अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोम प्रिंसिप, और फिर गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर इसके बाद में इंडोनेशिया और फिर किरिबाती। अब देखते हैं इसके आगे हम कि तो मैंने ये बता दिया, और ये भी मतलब महासागरों को बता दिया कि कितने महासागरों से होकर गुजरती है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, और यहाँ पे जो है इधर भी जो पैसिफिक ओशियन ही आता है, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अरेबियन सी। अब हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है और कितने देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए, मकर रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और जब ये दक्षिण अमेरिका में पहुंचती है तो दक्षिण अमेरिका में एक देश है यहाँ पे पहले नंबर का चिली कुछ इसका कटा छटा हुआ भाग है, ऐसे लंबा आकृति है, यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब पर्वत भी पाया जाता है, मैं बाद में विस्तृत चर्चा करूँगी। तो यहाँ पे एक देश है चिली, दूसरे नंबर पर आ जाएगा अर्जेंटीना, और तीसरे नंबर पे यहाँ पराग्वे, और चौथे नंबर का ब्राज़ील। यानी कि दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरती है कौन सी? मकर रेखा। और 4 यानी कि एक महाद्वीप हो गया, और इसके 4 देशों से होकर गुजरती है। फिर अटलांटिक महासागर को पार करते हुए जब ये अफ्रीका महाद्वीप में आती है तब 5वें नंबर का यहाँ देश आता है। उसे जो मकर रेखा है उस पर मतलब स्थित देश जो है टच करने वाले देश, वो 5वें नंबर का देश आ जाता है नामीबिया। फिर 6ठे नंबर का देश आता है यहाँ पे बोत्सवाना। फिर यहाँ पे 7वें नंबर का देश आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद में 8वां नंबर का देश आता है मोजाम्बिक। तो मैंने बताया कि जो है दक्षिण अमेरिका का टोटल कितना देश हो गया? 4। और फिर अफ्रीका महाद्वीप के टोटल अगर बात किया जाए तो एक नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक, यानी कि यहाँ भी 4 देश हो जाएंगे। आप लोग गिन लेंगे, मैं गिन के बताऊंगी नहीं। और अफ्रीका फिर इसके बाद में जब यहाँ गया तो यहाँ पे एक 9वां नंबर का आता है मेडागास्कर के बाद में यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ये एक देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो
केवल जो है उसमें एक ही देश है। और एक ही देश में बात किया जाए तो इसका जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर ही 80% जनता निवास करती है। और जो इधर पश्चिमी तट है, यहाँ पे मरुस्थल है। यहाँ पे मरुस्थल जो है तो रेत एक प्रकार से, तो वहाँ खनिज ज़्यादा पाया जाता है। और खनिज जब ज़्यादा पाया जाता है तो सारी जनता यहाँ ही निवास करती है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो बात किया जाए तो मूंगा प्रवाल भित्तियों से बना हुआ सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर द्वीप भी है इसके पूर्वी तट पर, जो उसका सुरक्षा का कार्य भी करता है, समुद्री लहरों से बचाता भी है। तो मैंने बताया कि ये टोटल बात किया जाए तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? बात किया जाए कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और मैंने देश बता दिए। अब जैसे मैंने बताया था कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो जब भारत में पहुंचती है तो कौन सी नदी है जो उसको 2 बार काटती है? तो मैंने बताया था कि माही नदी। लेकिन ऐसे ही अगर बात किया जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा, ये जब जो है अफ्रीका महाद्वीप में पहुंचती है तो यहाँ पे एक नदी है लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी भी यहाँ पे जो मकर रेखा है उसको 2 बार डिवाइड करती है, मतलब 2 बार उसको काटती है। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं आगे कि मैंने ये तीनों विस्तृत चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके बारे में देखते हैं। अब हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में बता देते हैं। मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी होगी, इसको हम बोलते थे 0 डिग्री इक्वेटर। इसको बोलते थे 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री, उसे हम मकर रेखा बोलते थे। और 0 डिग्री से ऊपर मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री जाया जाए तो उसे हम बोलते थे कर्क रेखा। लेकिन जब इसको ये वाला जो ये 0 डिग्री इसको देशांतर बोलते थे। तो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे अगर बात किया जाए तो उसके पीछे 180 डिग्री इंटरनेशनल लाइन कह सकते हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा उसको बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री प्रधान यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं इसे। तो इसके बाद में ये बात किया जाए कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री इक्वेटर तो ये हो गया, लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात किया जाए तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम बोलते थे लेटीट्यूड, और जो देशांतर रेखा उसे हम लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट पीछे जो है वो 180 इंटरनेशनल लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी की बात कर रहे हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर 0 डिग्री इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है 0 डिग्री देशांतर को कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट यानी कि काटती है, उसके बारे में देखते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर जो है ये सबसे पहले आती है। तो ये देखिए, ये मैंने बताया था यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप मैंने बताया था कि ये जो है यूराल पर्वत से इधर का भाग जो है वो मतलब यूराल पर्वत के जो पश्चिम का भाग है वो यूरोप महाद्वीप है। तो ये सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर जो है ये यूरोप महाद्वीप को पार करेगी, फिर इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप, और फिर सबसे नीचे जो आता है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में वो आता है वहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप मैंने बताया कि वहाँ पे जो है बर्फ़ होने के कारण वहाँ पे जो है मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि संसाधन शोध जो करते हैं वैज्ञानिक वगैरह वो लोग वहाँ मिनिमम टाइम के लिए ही रहते हैं, और मतलब शोध वोध करके फिर चले आते हैं। और बात किया जाए कि जो 0 डिग्री देशांतर है ये जो इसका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में होने के कारण यहाँ पे भी बर्फ पाया जाता है। तो जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं एक प्रकार से यहाँ एस्किमो जनजाति रहती है, जनजातियाँ थोड़ी बहुत पाई जाती है जो बर्फ़ के घरों में रहती हैं। बर्फ़ के घर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा स्थायी रूप से होता है, तो इसलिए बर्फ़ के घरों में वहाँ रहना अच्छा माना जाता है। और मैंने बताया कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि जो ये बर्फ़ के घरों में रहते हैं इनका कुछ सेफ इस तरह घर होता है, बर्फ़ के घरों में ऐसे ये इनका घर इस तरह बनाया जाता है कि टेम्परेचर उसमें बना रहे अंदर। तो इसको हम जो इग्लू बोलते हैं, इस घर को जो है इग्लू बोलते हैं। तो मैंने बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो यूरोप महाद्वीप से गुजरती है, फिर दूसरे नंबर जो अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मैंने बताया बर्फीला क्षेत्र वाला जो है सबसे क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो 5वें नंबर का जो है महाद्वीप आता है। लेकिन यहाँ पे जो है जीवन संभव नहीं है, कुछ मिनिमम टाइम के लिए आप जा सकते हैं, वो भी उनको अनुमति दी जाती है जो कुछ खोज करने के लिए जाते हैं। तो 5वें नंबर का मैंने बताया कि क्या बताया अंटार्कटिका महाद्वीप। तो 3 मैंने बता दिया कि 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखते हैं कि यूरोप में यहाँ पे कितने देशों से होकर गुजरती है। तो ये मतलब ये पहला नंबर का देश जो होता है वो पहले नंबर का देश जो आता है वो हो गया यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये छोटे छोटे 2 मतलब भूखंड से मिलकर बना है, तो इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। फिर दूसरे नंबर का देश यहाँ पे जो टच करता है
इसी को हम लोग इंटरनेशनल लाइन मतलब ग्रीनविच रेखा जो बताते थे वही है। तो दूसरे नंबर का देश आता है फ्रांस, और फिर फ्रांस के बाद में तीसरे नंबर का देश यहाँ पे आता है स्पेन, और स्पेन के बाद में बात किया जाए यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में चौथा जो हो जाता है वो अल्जीरिया एक देश है। अगर बात किया जाए अफ्रीका महाद्वीप का तो अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। जैसे मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका में 3 देश सबसे बड़े हैं, मतलब कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, और मैंने बताया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैंने बताया था कि क्या नाम है, ब्राज़ील। और मैंने एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो बताया था वो रूस है, फिर चीन कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश जो है वो अल्जीरिया, तो चौथा अल्जीरिया हो गया। और पाँचवा यहाँ पे आता है माली, तो 5वें नंबर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो माली को पार करती है। और फिर छठा आता है यहाँ पे एक देश है बर्किना फासो के बाद में 7वें नंबर का देश आता है टोगो बोलते हैं। तो फिर इसके बाद में जो है 8वें नंबर का देश आता है घाना, और जब घाना आता है तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जब अंटार्कटिका महाद्वीप में पहुंचती है तो वहाँ पे मतलब एक जो देश है वहाँ पे जहाँ पे मतलब जाती है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, क्वीन मॉड लैंड, इसको बोलते हैं क्वीन मॉड लैंड। तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि 3 महाद्वीपों से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। और मैंने बताया फ्रांस महाद्वीप के जो है 3 देश कौन से, यूके, फ्रांस और स्पेन। और बात किया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है चौथे नंबर पे अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो और घाना। फिर घाना के बाद में जो है यहाँ पे हाँ घाना हो गया। फिर यहाँ पे आता है जो अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो वहाँ पे जो है क्वीन मॉड लैंड, ये हो गया। अब देखते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब दोनों लाइनें कहाँ पे मिलती है। तो जो ये लाइन यहाँ पे मिलती है, देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये 0 डिग्री जो है 0 डिग्री नहीं, ये क्या नाम है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप का देश है अल्जीरिया। फिर इसके बाद में ये जब 0 डिग्री देशांतर यहाँ आता है, तो 0 डिग्री देशांतर जब इक्वेटर पर जो है कहाँ पे कट करता है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी, क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी, या गिनी का तट भी बोल सकते हैं। फिर 0 डिग्री देशांतर जब आता है नीचे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब जो है मकर रेखा, इसको कहाँ पे मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो वो है मतलब नामीबिया। तो ये तीन जगह कट करती है, कहाँ पे, जब कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर, तो उसे बोलते हैं अल्जीरिया। फिर जब दूसरी जगह पे अफ्रीका महाद्वीप में ही 0 डिग्री जो है 0 डिग्री इक्वेटर और जो 0 डिग्री देशांतर है वो जब जहाँ पे कट करते हैं उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी या गिनी का तट। और फिर 0 डिग्री देशांतर और 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा है वो जब यहाँ पे इंटरसेक्ट यानी कि काटती हैं, तो इसको बोलते हैं कौन सा देश है, नामीबिया। तो 3 मैंने बता दिया, अल्जीरिया, गल्फ ऑफ गिनी और नामीबिया। अब ये बात किया जाए कि ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइनें गुजरती हैं। तो वो ऐसा एक महाद्वीप है, कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद में कुछ बेसिक जानकारी देते हैं कि थोड़ा सा मिटा दें यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर ये देखा जाए कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और इसका जो सबसे क्षेत्रफल में अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश आता है इसके अंतर्गत। और मैंने बताया कि जो ये मतलब एशिया और यूरोप को जो डिवाइड लाइन है उसको बोलते हैं क्या, यूराल पर्वत के समांतर ही लाइन खींची गई है, जिसको हम लोग बताते हैं कि ये दोनों का जो सीमा लाइन या डिवाइड लाइन बोलते हैं। फिर ये जो यूराल पर्वत है ये यहाँ से जो एक कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर को हम एक प्रकार से झील भी बोल सकते हैं। जब कोई भूखंड से मतलब चारों तरफ से घिरा होता है तो उसको, उस क्षेत्र को हम लोग झील बोल देते हैं। तो एक प्रकार से कहा जाता है मतलब महासागर या सागर, लेकिन ये है नहीं। तो जब यूराल पर्वत यहाँ पे आता है तो ये कैस्पियन सागर से जुड़ा होता है। और कैस्पियन सागर के पश्चिम में यहाँ पे है काला सागर, तो ये यहाँ काला सागर से जुड़ जाता है इसका जल क्षेत्र जो बात करें। और काला सागर के जो है पश्चिम और जो है दक्षिण में यहाँ भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर में आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, मतलब सबसे बड़ा नहीं कह सकते, मतलब ज्वालामुखी का उद्गम एक है, जो अगर नाव से जाओ
तो नाव वाव से अगर यात्रा करो या जलीय जब व्यापार होता है तो वहाँ पे दिखाई देता है दूर ही से प्रकाश स्तंभ एक है, वहाँ से ज्वालामुखी जो है वो उसका लावा जो है वो निकलता रहता है। तो ये हो गया, मैंने बात किया तीनों, ये बता दिया कि इसकी जो डिवाइड लाइन जो इससे गुजरती है उसको हम बोलते हैं क्या नाम है, यूराल पर्वतीय। अब हम लोग इसके